आप बने रहिए आप हमारे संग, क्योंकि कुछ और इस वक्त भी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गढ़चिरौली से। Gadchiroli police has now raised new hopes for surrendered Maoists by offering them private jobs. A total of 48 surrendered Naxalites were selected for jobs at Lloyd Metals' newly established plant. They got employed in various units at a monthly salary of 15 to 20,000. Meanwhile, Gadchiroli SP Niliptal has issued a statement. He said a total of 600 Maoists have surrendered. Some of them were working as daily wagers, due to which they were not able to sustain a living, and therefore Gadchiroli police contacted Lloyds Metals, who took the initiative of profiling and selecting 48 Maoists. Meanwhile, SP of the area has also spoken out on this. 600 सरेंडर्ड नक्सल हमारे पास पिछले जब से गढ़चिरौली जिला की स्थापना हुई तो माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया गढ़चिरौली पुलिस के पास। तो हमारी जो आत्मसमर्पण योजना है जो लास्ट 2014 में अपग्रेड हुई थी, उसमें वो बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है जिसमें हम लोगों को जमीन भी देते हैं, उनको बड़ी मात्रा में राशि भी दी जाती है उनको रीसेटल करने के लिए, उनको घर बनाने की भी हम मदद करते हैं। परंतु एक चीज जहाँ पे कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ लोग डेली वेजर्स का काम कर रहे थे यहाँ पे, तो उसमें उनको रोज नियमित घर चलाने में तकलीफ हो रही थी। इसमें पुढाकार लेकर के गढ़चिरौली पुलिस ने यहाँ जो नई स्थापित इंडस्ट्री है लॉयड्स मेटल को संपर्क किया और लॉयड्स मेटल खुद से सामने आकर के लॉयड्स मेटल ने इन सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों का प्रोफाइलिंग किया और प्रोफाइलिंग के बाद आज के डेट में 48 जो आत्मसमर्पित नक्सल हैं वो लॉयड्स मेटल के अलग अलग क्षेत्रों में काम के लिए चुने गए हैं। पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं और उनकी 3 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी लॉयड्स ने कराई और बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल और फाइनल प्रोफाइलिंग के आधार पे अलग अलग अपने यूनिट्स पे इनको नौकरी पे रखा है। तो आज के दिन में जो डेली वेजर्स का काम कर रहे थे 6 महीने पहले जो हमारे आत्मसमर्पित नक्सल थे, उन्हें लगभग 15 से 20 हजार रुपये महीने की सैलरी मिल रही है और वो काफी सिंसियरली लॉयड्स मेटल के साथ काम कर रहे हैं। तो एक तरह से उनके जीवन में एक नई उमंग लाने में गढ़चिरौली पुलिस के प्रयास से लॉयड्स मेटल ने ये मदद की। साल के शुरुआत में ही अभी पिछले 7 दिनों में 13 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और लॉयड्स मेटल ने प्रोफाइलिंग में जिसकी जो जहां तक ये पढ़े हुए थे अलग अलग, कुछ लोग 5वीं तक पढ़े हुए थे, कुछ लोग 12वीं पास थे, ऐसे अलग अलग लोगों की अलग प्रोफाइलिंग करके कौन किस रोल के लिए सुटेबल है, कौन हेवी इक्विपमेंट चलाने के लिए सुटेबल है, कौन उनकी हाउसकीपिंग के लिए सुटेबल है या कौन हॉस्पिटल में काम करने के लिए सुटेबल है, ऐसे लोगों को 3 महीने की ऑन द जॉब लाइव ट्रेनिंग देने के बाद उनको रिहेबिलिटेट किया है। और गढ़चिरौली पुलिस ने एक संदेश जो माओवादी अभी भी हथियार लेकर के घूम रहे हैं उनके लिए हमारी ये संदेश है कि आप मुख्य धारा में विकास के मुख्य धारा में प्रवेश करें और गढ़चिरौली पुलिस आपको आपके पैरों पे खड़े होने के लिए हर संभव मदद करेगी। One of the Maoists, in fact, has also spoken out on this. Let's listen in. मैं सुशिक्षित बेरोजगार था, थोड़ा सा शिक्षण मेरा कम है, तो उसका फायदा लेके कुछ गलत लोगों ने मुझे भटकाने का कुछ ऐसा सजेशन दिया है। उस वजह से मैं एक कानून का विरोध में ऐसा कुछ गलत चळवळ में शामिल हो गया था इसका पहले। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये चळवळ नहीं है, एक गलत मार्ग है, संविधान का विरोध में चलने वाला एक देशद्रोही ये रास्ता है, ये गलत है। ये जब समझ में आया तब फिर मैं वो छोड़कर मैं गढ़चिरौली पुलिस प्रशासन के पास आया और आत्माचरण प्रचारण किया। अभी सिटी में रहता हूँ, गढ़चिरौली शहर में, अभी लॉयड्स मेटल में जॉब मिला, अभी जिंदगी अच्छे चल रहे। पहले डर डर के जीता था, अभी कब फायरिंग होगा, कुछ घटना होगा, कब मरेंगे या जिएंगे, इसके कोई गारंटी नहीं था। अभी जिंदगी कैसे आगे बढ़ना है, नौकरी अच्छा करना है, ये इसके बारे में अभी ट्रेनिंग वगैरह लिया, अभी अच्छा चल रहा है। मेरा नाम साईनाथ पुंगाटी, गढ़चिरौली जिले में एकदम लास्ट बोले तो भामरागढ़ तहसील में एक फराइनार गांव है वहाँ। Daryl Miranda is with us on the broadcast. Daryl, this is of course a big development there, jobs being offered to Maoists who have surrendered. It's a big moment from Gadchiroli. Give us more details. Absolutely, Uday. It's a big development in Maharashtra's Gadchiroli district where the Maoists have been offered jobs, and the SP of the Gadchiroli district, Nilotpala, has also given his reaction on this. He has said since the establishment of the Gadchiroli district, a total of 600 Naxalites have surrendered. We provide
money and assistance for building a house. Some of them were working as daily wages, due to which they were not able to sustain a living, and therefore the Gadchiroli police contacted Lloyds Metal, who took the initiative of profiling and selecting 48 Naxalites based on training, been employed with a monthly salary of rupees 15 to 20,000 in the last 7 days. 13 Naxalites have surrendered, and Lloyds Metals have rehabilitated them after doing their profiling, sending them to different units based on their qualification, and then training them for 3 months. Gadchiroli police has also appealed to the Naxalites still roaming with the weapons to surrender, and they will definitely be assisted in all the possible ways. This is the reaction which has been given by the SP of the Gadchiroli district. Uday. Yes, thank you, Daryl, for joining us with those updates.